स्टीव जॉब्स के समय में एप्पल ने जो उन्नति की आज क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि स्टीव जॉब्स ध्यान करते थे और उसमें आत्ममुग्धता से बचने के उपाय होते थे। आज एप्पल कंपनी आत्ममुग्धता की ओर बढ़ रही है, नार्सिज्म की ओर बढ़ रही है। वह स्वयं के प्रोडक्ट को देखकर मोहित हो रही है, चारों तरफ उसके घूम रही है। जैसे कोई ऑपरेटर कुछ समझ में नहीं आता है तो अपने कंप्यूटर के ही चारों तरफ घूमता है कि कोई उपाय निकल जाए। वे स्वयं के चारों ओर ही घूम रहे हैं। उनकी जो मुख्य कार्यालय है उसका आकार भी गोल है और वे चारों तरफ उसी के घूम रहे हैं। उस बिल्डिंग के चारों ओर घूमने के लिए वह आकार उपयुक्त माध्यम है। लेकिन आज आवश्यकता है कि जितने भी स्मार्टफोन है, तकनीक है, उसके अध्ययन की कि वे क्या उन्नति कर रहे हैं और मानव जाति के लिए कैसे उपयोगी है, तो वे आगे बढ़ सकते हैं। आज एआई में विभिन्न स्मार्टफोन आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन वे वहीं टिके हुए हैं अपने हार्डवेयर को और सुंदर बनाने में, जबकि सॉफ्टवेयर को उन्नत बनाने की आवश्यकता है। ओशो ने कहा था कि 1% लोग ही पूरी मानव जाति में प्रतिभाशाली होते हैं और एप्पल कंपनी में भी प्रतिभाओं का पलायन लगातार होता रहता है। खैर, ये विभिन्न कंपनियों की सामान्य बात है, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं हैं उनको रोकना होगा। वही इनोवेशन कर सकती है, वही कोई उन्नत चीज सोच सकती है। सोचने के लिए भी आदमी को परिश्रम करना पड़ता है, बैठना पड़ता है। आइंस्टीन ने कहा था, यदि मुझे कोई कार्य दिया जाए और उसे 1 घंटे में करना है तो 55 मिनट में उसे विचार करने में बिताता हूँ, चिंतन करने में बिताता हूँ, मनन करने में बिताता हूँ कि पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है जिससे इसे सरल रूप से किया जा सके, सर्वश्रेष्ठ रूप से किया जा सके, ताकि उससे सर्वश्रेष्ठ कोई कार्य न कर सके। उसके लिए श्रम लगता है। 1 सेकंड भी आदमी स्थिर नहीं बैठ सकता, शांत नहीं बैठ सकता, जबकि मनुष्य को शांत बैठने की आवश्यकता है, चिंतन के लिए समय देने की आवश्यकता है। वही मनुष्य नहीं कर पा रहा है, वही उसके लिए सबसे कठिन काम है। आज बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वह टिक कर बैठ नहीं सकते हैं, 5 मिनट भी लगातार पढ़ नहीं सकते। यही हमारी प्रतिभा को रोक रहा है, प्रतिभा के विकास को रोक रहा है, हमारे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को रोक रहा है। वहीं आइंस्टीन समझाना चाह रहे हैं कि आप किसी भी कार्य को समय दें, पूरा समय दें, उसके बारे में सोचते रहें जब तक कि कोई सर्वश्रेष्ठ निष्कर्ष न निकल जाए। आज एप्पल कंपनी को ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है जो इनोवेशन कर सकें, उसमें अपना लगातार अधिक से अधिक समय दे सकें। कहा जाता है जब एप्पल का आईफोन 2007 में जब आया तो उससे पहले जिन वैज्ञानिकों ने उसका निर्माण किया, उसके बिल्डिंग के चारों तरफ काले पर्दे लगा दिए ताकि उनके विचार डिस्ट्रैक्ट न हो, अंदर क्या चल रहा है, क्या आविष्कार हो रहा है, वह कोई जान न पाए। जो महत्वपूर्ण है वह गुप्त रूप से होना चाहिए, छुपा हुआ होना चाहिए। यह मूल आवश्यकता है कि आप कम से कम लोगों से उसके बारे में चर्चा करें, कम बात करें, तभी आप एक महत्वपूर्ण इनोवेशन कर सकते हैं। आज एप्पल कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट बेचने पे ध्यान लगा रही है, इनोवेशन पे नहीं लगा रही। इसलिए एक महान प्रोडक्ट हमको देखने को नहीं मिल रहा है, उसमें विकास नहीं मिल रहा है, जबकि सैमसंग दूसरी कंपनियां इस दौड़ में आगे बढ़ चुकी हैं, चाइनीज़ कंपनियां आगे बढ़ चुकी हैं। चाहे उन्होंने नकल की, लेकिन अकल से। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मुझे सुनने के लिए हार्दिक आभार। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।